श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, परधर्म भय को देने वाला है। धर्म शब्द का अर्थ कई तरह से किया गया है। इसे धार्मिकता भी कहा गया है, सद्गुणों का विकास कहा गया है, सद्व्यवहार कहा गया है, कर्तव्य पालन भी कहा गया है। धर्म का अर्थ होता है जिसके कारण वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हो, वह उस वस्तु का धर्म होता है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपना धर्म होता है, अपनी निजता होती है, अपनी आत्मा होती है। और जब व्यक्ति उस निजता में जीता है तो उसे आनंद मिलता है। जब भी हम अपनी निजता से अलग हो जाते हैं, कुछ और बनने का प्रयास करते हैं, उससे च्युत हो जाते हैं, तब उस समय मन में अशांति पैदा होती है, बेचैनी आती है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे होते जो हमें करना चाहिए, जो हमारा स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊष्मा देने का है, वो ऊष्मा ही देती है। वो ठंडक नहीं दे सकती, अग्नि गर्मी देती है। उसी प्रकार से जो आपका स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार ही आपको कर्तव्य कर्म करने चाहिए। जब हम उससे अलग हो जाते हैं, कुछ और बनने का प्रयास करते हैं, तब हम विफल होते हैं। एक व्यक्ति कलाकार है, म्यूजिशियन है, परंतु उसके माता पिता फोर्स करते हैं कि तुम बिजनेस करो। आसपास के लोग कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा मकान बना लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, और तुम यहीं के यहीं हो। तो उसे फोर्स जब करते हैं और वो बिज़नेस शुरू करता है, तो उसका बिज़नेस सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मन में तो उसकी कला चल रही है, मन में संगीत बह रहा है। और जो संगीत प्रेमी होगा वो हिसाब किताब कैसे करेगा, सौदा कैसे करेगा, वो सफल नहीं हो सकता है। और यदि व्यक्ति का मन व्यापार में है और उसे ज़बरदस्ती वीणा बजाने के लिए बैठा दिया जाए, तो वीणा बजाना, संगीत में डूबना उसके लिए अशांति का कारण हो जाएगा। वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो भगवान इस श्लोक में समझाना चाहते हैं कि स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म में आप कितने सक्सेसफुल होते हैं वो बाद की बात है, परंतु उसमें चलना श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरना भी ठीक है, मरना भी श्रेष्ठ है। भटक जाओ वो भी ठीक है, असफल हो जाओ वो भी ठीक है, परंतु परधर्म को ओढ़ लेना, किसी और व्यक्ति के विचारों को ओढ़ लेना, वैसा बनने का प्रयास करना, वह आत्महत्या ही है। आप अपनी हत्या कर रहे होते हैं। आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, उसमें बढ़िए, ठीक है, आप सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन सकते, परंतु आप जहाँ तक भी पहुँचेंगे वहीं तक आपको तृप्ति मिलेगी, अच्छा लगेगा। आप उसमें जितना प्रयास कर सकते हैं आप कीजिए, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, कितने आप सफल होते हैं। तो स्वधर्म का पालन आवश्यक है। स्वधर्म यानी निजता, इंडिविजुअलिटी, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी अंतः प्रकृति। और ये अंतः प्रकृति, ये स्वभाव आप अपना लेकर आते हैं। आपका स्वभाव ब्राह्मण वृत्ति का है, आप पढ़ने में विश्वास रखते हैं, आप ज्ञान बांटने में विश्वास रखते हैं, या वैश्य वृत्ति है, आप व्यापार करना चाहते हैं,
ये आपको खोजना पड़ता है। गुरु का जो धर्म होगा, स्वधर्म होगा, वो ज़रूरी नहीं कि शिष्य का हो। पिता का जो स्वभाव है ज़रूरी नहीं बेटे का हो। क्या पता पिता संगीत प्रेमी हो और बेटे को क्रिकेट अच्छा लगता हो। जब बाप अपने सपने को बेटे पे थोपता है कि मैं पूरा नहीं कर पाया, तू पूरा कर दे, तो एक तरीके से बेटे के स्वधर्म पर आप अटैक करते हैं। उसके मन में क्रिकेटर बनने का सपना है और आप ज़बरदस्ती उसे म्यूज़िक सिखा रहे हैं, अपने सपने को लाद रहे हैं, और यहीं पर गलती हो जाती है। जैसा स्वभाव, जैसी प्रकृति, वैसे ही कर्म होने चाहिए। हर व्यक्ति में पोटेंशियलिटी है, हर व्यक्ति के अंदर वो बीज छुपा हुआ है। उस बीज के हिसाब से काम करेंगे तो जिंदगी में सफलता मिलेगी। हम देखते हैं प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का उपहार लेकर इस धरा पर आया है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई गुण ना हो। परमात्मा ने अनेकों अनेकों गुण देकर मनुष्य को इस धरती पर भेजा है। हम गुणों से युक्त हैं, परंतु आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए हम प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे को श्रेष्ठ समझ लेते हैं और अपने गुणों को कम समझ लेते हैं। जब दूसरों को श्रेष्ठ समझते हैं और अपने आप को कम समझते हैं, तब गलती होती है। तो अपने आप को समझिए, आप में क्या चीज़ है। क्या पता आप कुकिंग में बहुत अच्छे हों, आप उस गुण को बढ़ाइए। उसे बढ़ाते बढ़ाते आप अपना नाम कर सकते हैं। आपका मन करता है फैशन की तरफ, तो आप फैशन डिज़ाइनर बन के उसमें नाम कमा सकते हैं। यदि दूसरों को देखकर आप वैसा बनना चाहेंगे कि मेरा मित्र इंजीनियर बन रहा है, दूसरा आईएएस बन रहा है, तो मैं वो बनना चाहूँ, या माता पिता के दबाव में आकर आप अपना ट्रैक चेंज करते हैं, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। हमें देखना है हमारे अंदर क्या छुपा है, और प्रकृति संकेत देती है, बचपन से ही बताती है कि आपकी वृत्ति क्या है। कोई भी चीज़ दुनिया में श्रेष्ठ या फिर नीची नहीं होती। आपको ही देखना है कि कौन सा गुण भगवान ने देकर भेजा, उस गुण को विकसित कीजिए। अब बीज यदि नीम का है तो नीम का ही पौधा होगा, मिर्च का है तो मिर्च का होगा। यदि मिर्च का पौधा नींबू बनना चाहे तो ये संभव नहीं होता। तो अपनी पोटेंशियलिटी को देखिए, आपके अंदर क्या छुपा है। और जब तक बीज वो नहीं बन पाता जो वो बन सकता है, तब तक उसे बेचैनी रहती है, संताप रहता है, भीतर पीड़ा रहती है, वो खिलना चाहता है। जब तक आप वो ना बन पाए जो आप बन सकते हैं, आप में गुण है, प्रतिभा है, जब तक वो नहीं बन पाते तो अंदर बेचैनी रहती है। लगता है अभी वो प्राप्त नहीं किया जिसे प्राप्त करने के लिए आए थे। तो एक बीज के अंदर भी बेचैनी है, क्योंकि अंकुरित होना चाहता है, पल्लवित होना चाहता है। अंकुरण होगा, बीज पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, और पेड़ पर जब फूल आएंगे, जब वो फूल आते हैं, फल आते हैं, उस समय जो वृक्ष को तृप्ति होती है, जो आनंद होता है, वो आनंद ही अलग है। मनुष्य जब फूल की तरह खिल जाता है, वो प्राप्त कर लेता है जिसे प्राप्त करने के लिए उसका जन्म हुआ है, तो समझे उस समय उसे आनंद मिलता है। अब जितना ऊंचा उठ सकते हैं, जो पीक एक्सपीरियंस है आपका, यदि वो प्राप्त हो जाए, तो उस पीक एक्सपीरियंस पे आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो आप जो बन सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास कीजिए।
लगातार प्रयास कीजिए। आसपास की सुगंधें पकड़ लेती हैं, आसपास लोगों का व्यवहार हमें पकड़ता है और हम उनकी तरह बनने का प्रयास करने लगते हैं। यहीं पर गड़बड़ होती है। यदि गुलाब का फूल कमल होने का प्रयास करने लगे तो समझ लीजिए उसे असफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि गुलाब गुलाब है, वो कमल नहीं। गेंदा यदि चमेली बनना चाहे या मोगरा बनना चाहे या लिली बनना चाहे तो नहीं हो सकता। आप जो हैं आप उसी को विकसित कर सकते हैं, नहीं तो फेलियर निश्चित है, असफलता होगी ही होगी और आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी कुछ और बनने के लिए। आपने ऊर्जा लगा दी कुछ और बनने के प्रयास में और जिंदगी विफल हो जाती है। अब गुलाब का फूल छोटा गुलाब खिल सकता है, बड़ा नहीं हो पाया तो छोटा ही सही, परंतु गुलाब गुलाब बनकर ही तृप्त होगा। आपके अंदर जो छुपा है जब वो सामने आता है तभी खुशी मिलती है। आपको ज़बरदस्ती कुछ और बना भी दिया जाए तो हर समय दुखी रहेंगे, क्रिप करेंगे, इरिटेट होंगे। चाहते थे गीत गाना और बना दिया डॉक्टर, तो डॉक्टरी करते करते भी मन गीत गाने की तरफ भागेगा। बन तो जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन दिल नहीं मानेगा। दिल में वही चीज़ चलेगी। आप बार बार उस इच्छा को पूरा करने के लिए भागेंगे, क्योंकि वो टैलेंट था और उस टैलेंट को दबा दिया गया। जब भी आप अपने टैलेंट को दबाते हैं, अंदर क्रोध, कुंठा पैदा होती है, नॉट्स बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं और ये मनुष्य को परेशान करती हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए? भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रकृति से संदेश मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। आप जो हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आप में टैलेंट क्या है और आप हो क्या सकते हैं। पहले इसका पता किया जाए और ये पता चलता है जब आप शांत होते हैं, जब दुनिया की भटकन में नहीं होते, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, परिवार के, माता पिता के, अपने शिक्षकों के, टीचर्स के प्रेशर में नहीं होते। जब आप खुद एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ करके खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, दिल को बहुत अच्छा लगता है, मन में थकान नहीं होती, बल्कि लगता है कि इसे ही ज़िंदगी भर करूं और जितना करूंगा उतना अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का पता कीजिए। जब निश्चय हो जाए कि इसी फील्ड में जाना है, इसी से ही संतुष्टि मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ मत सोचिए, फिर ऊर्जा उसी में लगा दीजिए, पूरी ऊर्जा उसमें लगा दीजिए, पूरी तरह से एनर्जी लग जाए, पूरी तरह से मन लग जाए। फिर ये मत सोचिए कि आगे क्या होने वाला है, जो होगा वो परमात्मा ही देखेगा। उस पे श्रद्धा रख लीजिए। जब चिंताएं परमात्मा के चरणों में छोड़ देते हैं, तब उस समय चिंता ईश्वर करते हैं। तो पहले तो पता कीजिए कि हो क्या सकता है, बिना सोचे कि आगे कैसे कैसे क्या करेंगे। पहले तो अपनी पसंद पता कीजिए, फिर उसके बाद डूब जाइए उस कला में, पूरी तरह से डूब जाइए। एक लक्ष्य को पकड़कर फिर चल पड़ें, फिर मुड़कर ना देखें, फिर ये ना सोचें कि करें कि ना करें, क्योंकि संदेह मनुष्य को मार देता है। जब हम डाउट करते हैं, और स्पेशली जब सेल्फ डाउट होता है, अपने ऊपर अविश्वास कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये सेल्फ डाउट आपको मार देगा।
संदेह आपको पीछे कर देगा। तो संदेह ना करें, फिर आगे बढ़ चलें। मनुष्य यदि स्वयं को जान ले तो उसका जीवन निखर सकता है। हम खुद को ही नहीं जानते, खुद की तरफ नहीं मुड़ते, खुद से नहीं दोस्ती करते। दूसरों की तरफ मन रहता है, दूसरों से दोस्ती करने का मन करता है, परंतु अपनी आत्मा से दोस्ती कितने लोग करते हैं। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में समझाते हैं, स्वयं को जानो, अपने स्वभाव को जानो और उसके अनुसार कर्म करो। पूरी जिंदगी लोगों की बीत जाती है, परंतु पता ही नहीं चलता कि आए क्यों थे, करना क्या है, हमें पसंद क्या है, हम क्या हो सकते हैं। दूसरों से जाके सलाह लेते हैं, दूसरा हमें क्या बता देगा, दूसरा नहीं बता सकता। हमें खुद को पता होना चाहिए अपने बारे में। जिंदगी लोग बिता देते हैं, अपनी जॉब्स चेंज करते रहते हैं, करियर बदलते रहते हैं। उससे क्या, उससे फेलियर, असफलता मिलती है। यानी आप लोगों के प्रभाव में आकर आप कुछ ना कुछ कर्म करते रहे, परंतु आपने वो नहीं किया जिसे करने के लिए आपका जन्म हुआ था। जिस दिन आप वो करते हैं जिसको करने के लिए आप पैदा हुए, जो आपका स्वभाव है, जिस दिन वह कार्य शुरू होते हैं उस दिन सफलता मिलती है, प्रभु सफलता देते हैं। तो जानिए स्वयं को, परंतु मनुष्य जान ही नहीं पाता, क्योंकि आसपास के दृश्यों में भटकाव है। दोस्त कुछ समझा देते हैं, मित्र कुछ बताते हैं, रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, आसपास पड़ोसी कुछ कर रहे हैं तो हम भटकाव में आ जाते हैं। हमारा बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी तरफ जा रहा है, परंतु प्रभाव आ जाता है दूसरों का, और दूसरों के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं और फिर अपने बच्चे को दूसरी दिशा में लगाने लगते हैं। सही दिशा में जा रहा था, मोड़ दिया दूसरी तरफ, तो होगा क्या, असफलता। अगर बच्चा डॉक्टर बन के खुश है तो उसे डॉक्टर बनाइए, फिर उसे आईएएस मत बनाएं। वो अगर चाहता है रिसर्च करना तो रिसर्च की तरफ लगा दीजिए। आसपास पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर जोर मत दीजिए। वो उनके अंदर का टैलेंट है जिसे वो विकसित कर रहे हैं, परंतु आपके बच्चे में टैलेंट क्या है। आप पहलवान हैं, परंतु बच्चा नृत्य करना चाहता है तो उसे नृत्य करने दीजिए, डांस में डालिए। आपको पहलवानी पसंद होगी, परंतु बच्चे का जो शरीर है वो इतना फ्लेक्सिबल है और उसके अंदर नृत्य का टैलेंट है, डांस का टैलेंट है, तो उसे डांस की तरफ डालिए, चेंज मत कीजिए। आसपास के दृश्य भटकाते हैं और मनुष्य भटक जाता है। आसपास की सुगंधें पकड़ लेती हैं, जो आसपास के लोग हैं उनके टैलेंट हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। दूसरों के धन से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे की प्रतिष्ठा से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों के अवार्ड से प्रभावित होते हैं, परंतु मनुष्य वही है, वही व्यक्ति योगी है, योग युक्त है, जो अपने को समझता है पहले। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ। हम क्या दूसरों को समझेंगे जब हम खुद को ही नहीं जानते। जो मनुष्य स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों को क्या जानेगा। तो दूसरों पर ध्यान देना बंद कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है उसे करने दें, परंतु आप क्या अपने स्वधर्म के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, ये स्वयं से पूछें। खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार दूसरों की तरह बनने के प्रयास में हम अपनी आत्मा को ही मार देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान कोई रिपीटिशन नहीं करते हैं।
मनुष्य करता है। जब व्यक्ति कविता लिखता है, एक एज पे आकर जब ओल्ड एज में आ जाता है तो कई बार पुरानी कविताओं को ही सुधार कर लिखना शुरू करता है, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। परंतु भगवान ऐसा नहीं करते, वो नित्य नई नवीन रचनाएं करते हैं, रोज नया सृजन होता है। जब दूसरे की तरह बनने के प्रयास में लग जाते हैं तो समझिए हम अपने आप को मार देते हैं। दूसरे की आत्मा को नहीं पाया जा सकता, दूसरे का आवरण ओढ़ सकते हैं, उसकी जैसा रूप रंग बना लेंगे, बोलचाल कर लेंगे, परंतु आत्मा आपकी अपनी है। आप दूसरे की आत्मा की तरह कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपकी आत्मा स्वयं की है। ये स्वधर्म जो है, ये अपने आप को खोजना, ये बड़ा ही दुस्साहस का काम है, क्योंकि दूसरे का तो मैप मिल जाता है कि कैसे कैसे मार्ग से गया, कहाँ पहुँचा, परंतु खुद नई चीज़ खोजकर आगे बढ़ना, ये वाकई में साहस का विषय है। ना तो प्रशांत महासागर की गहराई नापना, ना ही माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना इतना दुस्साहस का काम है, जितना स्वयं के टैलेंट को बढ़ाकर आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। आप श्री कृष्ण की कॉपी कर सकते हैं, महात्मा बुद्ध की कर सकते हैं, परंतु उन लोगों ने अपने जीवन को वैसे जिया जैसा वो जीना चाहते थे। जो उनका निज धर्म था, स्वधर्म था, वो उसके अनुरूप जिए और संसार को शुद्धता दी, ओरिजिनलिटी दी। तो इसमें चलना और मार्ग बनाना दोनों एक होते हैं। तो मनुष्य जब स्वधर्म में चलता है तभी वह खुश रह सकता है। सारा जीवन दुखी है, परेशान है, लोग दुख में है, क्योंकि कुछ और ही बन गए, जो बनना चाहते थे वो बने ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि काश मुझे उस समय सहारा मिला होता, मुझे मेरे माँ बाप ने प्रोत्साहित किया होता, तो आज मैं भी वो बन पाता जो मैं बन सकता था। ऐसी अंदर भावना आती है। कई बार क्रोध भी आता है कि दूसरे ने परेशानी करी जिसके कारण मेरा टैलेंट दब गया, मेरे माता पिता ने सहयोग नहीं किया, मित्रों ने नहीं किया, टीचर्स ने नहीं समझा, कोई गाइड ही कर देता। तो ऐसी बातें मन में आती हैं। अब जो गणित कर रहा है वह व्यक्ति मन से कला की तरफ जुड़ना चाहता था। अब मैथ्स में 2+2 4 होगा, परंतु काव्य में 2+2 5 भी होता है, क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ क्रिएटिविटी है, और मैथ्स में, मैथमेटिक्स में लॉजिक है, एक फॉर्मूला है जिस पर हमें चलना है, एक रटा रटाया मार्ग है। परंतु जब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तब आप दुखी होते हैं। तो हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह उसके स्वभाव के अनुसार है, स्वभाव ही खींचता है। एक कवि अपने मित्र के साथ रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि थी, टहलने गया। तो झील थी, झील के किनारे दोनों वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। तो कवि का जो हृदय था वह बोलने लगा कि इतना सुंदर चंद्रमा, पूर्णिमा की रात्रि, मन करता है इस चंद्रमा को ही मैं देखता रहूं, इसी में मुझे सारे संसार की सुंदरता, सौंदर्य दिखाई देता है। इतना सौंदर्य इस चंद्रमा में मुझे आकर्षित करता है। मेरा मन करता है कि बस यहीं रह जाऊं, इन्हीं पलों में ठहर जाऊं और इसी को देखता रहूं। परंतु जो उसका मित्र था कवि का, उसने बोला कि इतनी उमस भरी रात्रि में हम टहल रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं, आसपास मच्छर भी हैं और ये झील भी साफ नहीं है, आपको
इस माहौल में कैसे पूर्णिमा का चंद्रमा दिख सकता है? तो कवि कहता है, जब पूर्णिमा का चंद्र हो सामने, तब उस समय व्यक्ति आसपास की चीज़ों को देख भी कैसे सकता है? क्योंकि मन तो पूर्णिमा के चंद्र में होगा, उसके सौंदर्य में होगा। जब आप सौंदर्य में डूबे हुए हैं तो आसपास के दृश्यों पे ध्यान कैसे जाता है? जैसे प्रेमी प्रेमिका को ही देखना चाहता है, आसपास कुछ भी देखना नहीं चाहता, ऐसे ही कवि हृदय उस पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहा है। तो ये स्वभाव है, ये दृष्टि है जो हर व्यक्ति की अलग होती है। किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो यहीं पर भूल हो जाती है। लोग कैलाश पे जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कष्ट उठाते हैं, श्रद्धा से भरकर जाते हैं। 70 साल की उम्र में भी लोग परिक्रमा करते हैं। परंतु कुछ लोग जो गए भी नहीं, वो मजाक बनाते हैं, ये एक झील ही तो है, एक पर्वत ही तो है, उसके लिए क्यों इतने कष्ट उठाते हो? तो ये दृष्टिकोण है आपका, ये स्वभाव है आपका, उसके अनुसार ही चीज़ दिखती है। जो कैलाश पर जाते हैं, उन्हें सुविधा मिले या ना मिले, उन्हें वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी अट्रैक्ट करती हैं, प्रभु का प्रेम इतना हृदय में उतरता है कि ऐसा लगता है उसी प्रेम में ही हम डूबे रहें। फिर सुख मिले या दुख मिले, बस वह उसी पलों में ठहरना चाहते हैं। तो मनुष्य जब वह करता है जो उसे करना चाहिए, जो उसका स्वधर्म है, तभी समझिए आनंद है, मोक्ष है, मुक्ति है, और तभी जीवन धन्य है।